हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता इस व्याकरण यात्रा में लेकर आ गई हूँ कारक। और कारक का जो समझना है, जो परिभाषा है, प्रकार है, ये सारे हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम करने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी आपकी है छोटी सी एक परीक्षा, जिसे आप एक टेस्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूछने वाली हूँ आपसे 10 प्रश्न, आप उनके देंगे मुझे जवाब। तो कमेंट बॉक्स में आप फटाफट देते जाइए जवाब, क्योंकि ये हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न एक है लेकिन उसके उत्तर 4 हैं। आपको अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उसमें से सही उत्तर को छांटना है और मुझे बताना है। और अगर आप सुन रहे हैं तो फिर यहाँ पर अपने उत्तर को मैच करते जाइए, तो दोनों काम आसान हो जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने रखती हूँ। कारक कहलाते हैं, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा को क्रिया से जोड़ने वाला शब्द। तो ध्यान दीजिए, संज्ञा को क्रिया से जोड़ने वाला शब्द, सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्द, या फिर संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब आपने जो कारक मेरे पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे, मैंने आपको बहुत अच्छे से कारक समझाए थे। तो वो संज्ञा और सर्वनाम को किससे जोड़ते हैं? तो जी हाँ, संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध है वो क्रिया से जोड़ते हैं, और वो जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं शायद उनको कारक कहते हैं। अब शायद इसलिए क्योंकि उत्तर तो आपको बताना है, ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया है, समझाया है। तो मैच कर लेते हैं कि क्या हम सही पढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वही कारक कहलाते हैं। तो ये उत्तर तो हो गया भाई सही, 1 नंबर आपको मिल गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है कारक के भेद होते हैं। फटाफट से बता दीजिए कितने कारक हमने पढ़े थे, एक बार जल्दी से मन में गा लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर विकल्प हैं 2, 4, 6 और 8। तो भाई अगर आपने कारकों के सारे जो प्रकार हमने पढ़े थे, अगर उनको पढ़ लेते हैं तो कुछ ऑप्शंस तो यहाँ से हट ही जाएंगे, तो बहुत जल्दी आप पहचान लेंगे। तो एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की के, अधिकरण मैं पर, और संबोधन हे अरे था। अब जिसने जल्दी जल्दी मेरा गिन लिया होगा उसको तो पता चल गया होगा सही ऑप्शन कौन सा है, और जिन्होंने पुराना भी वीडियो नहीं देखा है और अभी वाला भी नहीं ध्यान से सुना, तो वो भाई पहले उसको कवर कर लें, उसके बाद यहाँ पर समझ लें, और पता है तो फटाफट जवाब दें। तो यहाँ पर सही जवाब है 8, यानी कारक के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको जो मैंने गीत के माध्यम से पढ़ाया उसको दोहरा लीजिए। किस कारक की विभक्ति से होती है? यानी आपको बताना है ये जो से विभक्ति है ये किस में होती है। विभक्ति यानी उसकी परसर्ग चिन्ह, उसका जो कारक चिन्ह होता है। करण और कर्म कारक की, अधिकरण और अपादान की, करण और अपादान की, या फिर कर्ता और करण की। तो जल्दी से सोचिए कि कौन सी विभक्ति यहाँ पर से के माध्यम से प्रयोग की जाती है, ताकि मैं आपको यहाँ पर वैसे एक बार बता देती हूँ और आप उसके हिसाब से भी सोच सकते हैं। अब करण की होती है से, कर्म की होती है को, अधिकरण की होती है मैं पर, अपादान की होती है से। करण की भी से, अपादान की भी से, कर्ता की ने, और करण की भी से। तो इस प्रकार अब आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब आप जल्दी से इसको देखकर ही जवाब दें, लेकिन जवाब दें तो बिल्कुल बहुत मतलब पास है आपका उत्तर। तो जवाब आपको बता देती हूँ, जी हाँ, जवाब है से। करण और अपादान दोनों की ही जो पहचान होती है, जो विभक्ति होती है, वो होती है से। लेकिन ये से एक से आपको सहायता का भाव प्रकट करता है, वो होता है करण का से, और एक से आपको अलग होने का भाव जो प्रकट करता है वो होता है अपादान का से। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आंसर हमें मिल गया है कि किस कारक की विभक्ति से होती है, तो करण और अपादान की विभक्ति से होती है। का, की, के परसर्ग चिन्ह हैं किसके? संबंध कारक के, अपादान कारक के, अधिकरण कारक के, या फिर संबोधन कारक के।
तो यहाँ पर मैं आपको, वैसे तो आप पहचान गए होंगे, फिर भी आपको बता देती हूँ कि अपादान कारक की जस्ट अभी हमने पढ़ी से होती है अलग होने वाला से, अधिकरण कारक की में और पर होती है पहचान, संबोधन कारक है और अरे होता है। अब बचा हमारे पास एक, तो जी हाँ चेक कर लेते हैं कि पहले वो सही जवाब है या नहीं। तो जी हाँ बिल्कुल सही, वो सही जवाब है और इसकी पहचान जो होती है वो का, के, की, साथ ही साथ रा, रे, री ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर सही उत्तर हमने जान लिया है। आ गए हैं हम 5वें प्रश्न पर। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। का, की, के बिल्कुल नहीं, मैं, पर पता नहीं, के लिए मुझे नहीं पता और ने वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप जल्दी से मुझे पहले बता दीजिए, फिर मैं बाकी सबकी भी आपको पहचान बताती हूँ। तो जी हाँ, संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है के लिए। अब काकी के किसका होता है, जल्दी से बताइए। संबंध कारक का होता है। में पर किसका होता है, जी हाँ अधिकरण कारक का होता है। ने किसका होता है, कर्ता कारक का होता है। तो ये जो बचा हुआ है ये किसका हुआ, संप्रदान कारक का भेद हुआ। तो यहाँ पर हमने सभी कारक को, उसके साथ साथ और भी 3 कारक रिवाइज की तरह, आप उसको रिवीजन की तरह लें ताकि पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी होता जाए। संबोधन कारक के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब भाई जब आपको है और अरे कहना है तो ये किस प्रकार के शब्द हैं, उसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वो आपको बताना है। जो पहला चिन्ह है वो है विस्मयादि बोधक, दूसरा जो चिन्ह है वो है अर्धविराम का विसर्ग का चिन्ह है, तीसरा जो चिन्ह है वो प्रश्नवाचक है और जो चौथा है वो पूर्ण विराम है। ठीक है, तो अब फटाफट से बता दीजिए कि संबोधन कारक के साथ कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो संबोधन यानी कि किसी को संबोधित करना है, अरे ऐसे करके जब आप संबोधित करेंगे तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जी हाँ हम उसके लिए इस विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रयोग करते हैं। इस विस्मयादि बोधक का, विस्मयादि बोधक, हे, अरे, ओ ऐसी बातें करते समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी एक स्टैंडिंग लाइन और उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कौन सा कारक चिन्ह पर सर्ग 2 कारकों में प्रयोग होता है। ऐसे कौन से 2 कारक हैं जिसमें एक जैसा परसर्ग चिन्ह प्रयोग होता है लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग होता है, ये याद रखना है। क्या वो ने है, क्या वो मैं और पर है, क्या वो के लिए है या फिर वो से है। तो जितने कारक अभी हम पढ़ चुके हैं अब तो आपको रट गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से कारक में से का प्रयोग किया जाता है, वो 2 कारक कौन से हैं। तो ने का प्रयोग तो हम कर्ता में करते हैं, में पर का अधिकरण में करते हैं, के लिए संप्रदान में करते हैं और से का प्रयोग हम करण और अपादान दोनों में करते हैं। करण का से सहायता का से होता है और अपादान का से अलग करने वाला से होता है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर कारक विभक्तियों में ये भी जान लिया कि कौन से 2 में एक जैसा परसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है। वाक्य में जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसे कहते हैं। भाई अगर कोई हेल्प ले रहे हो आप किसी चीज की तो वो कौन सा कारक कहलाता है, कर्म कारक, करण कारक, संबोधन कारक या फिर संबंध कारक, जिसमें किसी की मदद का भाव होता है। तो जी हाँ बिल्कुल सही, क्लैप फॉर योरसेल्फ, आप पहचान गए हैं कि जब आप किसी की सहायता लेते हैं किसी कार्य को करने में, स्कूल जाने के लिए आप साइकिल की सहायता ले रहे हैं, पढ़ने के लिए आप पुस्तक की सहायता ले रहे हैं, लिखने के लिए आप पेन की सहायता ले रहे हैं या फिर कहीं जाने में आप बस की सहायता ले रहे हैं, तो जो आप साधन प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ कौन से शब्द का प्रयोग आता है, से शब्द का प्रयोग आता है और वो कारक कौन सा होता है, करण कारक होता है, सहायता का भाव। गरीबों को खाना दो, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो गरीबों को खाना दो यहाँ पर किसके लिए किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है वो अब आपको बताना है। क्या वो गरीबों को खाना दो कर्म कारक है, कर्ता कारक है, संबोधन कारक है या फिर संप्रदान कारक है। तो यहाँ पर गरीबों को खाना दो में को शब्द का जो प्रयोग है वो संप्रदान के अंतर्गत आता है, क्योंकि संप्रदान जब हमने पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था
को और के लिए उसकी पहचान होती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा विस्तार दें अगर इसको, तो गरीबों को खाना दो मतलब खाना किसके लिए दो, गरीबों के लिए खाना दो। वो खाना कौन खाने वाले हैं, गरीब खाएंगे। तो वहाँ पर गरीबों के लिए खाना दो का प्रयोग आप करेंगे और यहाँ पर जो भेद है वो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक। अब आपको यहाँ पर को देखकर कर्म को वाला नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर खाना जो है वो गरीबों के लिए दिया जा रहा है, इसलिए इसका प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे। अंतिम विकल्प है अपादान कारक युक्त वाक्य है। ऐसा कौन सा वाक्य है यहाँ पर 4 वाक्यों में जिसमें अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। फटाफट से पढ़ती हूँ वाक्य, आप दीजिए सही उत्तर। माँ ने बच्चे को सुलाया, अंडरलाइन कर देती हूँ कारक ताकि आपको पहचान में समझ में आए। वह माँ ने बच्चे को सुलाया। दूसरा है छत से उतरी हुई लता, मतलब एक बेल है जो छत पे गई थी, वो नीचे की ओर उतर गई है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। शिकारी ने खरगोश को मार दिया है। तो यहाँ पर इतने सारे मैंने कारक चिन्ह यहाँ पर लिख दिए हैं। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपादान का आपको वाक्य पहचानना है। मैं आपकी मदद ये बताने में कर सकती हूँ कि जो अपादान कारक होता है वो अलगाव का भाव लेकर रहता है, उसमें अलग होने जैसा भाव होता है, तो आपको इसमें से पहचानना है कि वो कौन सा है। माँ ने बच्चे को सुलाया, तो माँ ने यानी कि यहाँ पर कौन सा कारक आ गया, कर्ता कारक आ गया। बच्चे को सुलाया कर्म कारक हो गया। वह छत से उतरी हुई लता, तो छत से उतर रही है लता मतलब उतरने के बाद वो अलग हो रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। ठीक है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटता है, तो कुल्हाड़ी की मदद ले रहा है, तो करण कारक है। शिकारी ने खरगोश को मारा है, तो कर्ता कारक है यहाँ पर। ठीक है, खरगोश को अगर होता है यहाँ पर तो कर्म कारक भी हो जाता है यहीं पर, वैसे तो वो कर्म छुपा हुआ है तो वहाँ पर कर्म कारक ही है। तो आपको पहचानना था कि अपादान युक्त कारक वाक्य कौन सा है। यहाँ पर मैंने समझा दिया है, अब आप देखेंगे कौन सा है। तो छत से उतरी हुई लता, यानी कि छत पर बेल वो चढ़ गई थी पहले करण कारक को प्रयोग करते हुए, अब वो नीचे लटक गई है, वो बेलें जैसे लटक जाती हैं तो वो अलग हो गई हैं छत से, है ना, वो यहाँ वहाँ चलकर लटक रही हैं, तो वो अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार हमने आज यहाँ पर कारक को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े, भेद जाने, 8 भेद पढ़े, उनके परसर्ग चिन्ह पढ़े, उनके उदाहरण पढ़े, साथ ही साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से जो छोटी मोटी और भी चीज़ें थी, जो कन्फ्यूजन्स थे, वो भी यहाँ पर दूर हो गए हैं। तो कारक हो गया अब आपका कंप्लीट, यानी एक पूर्णाहुति और हुई हमारी। कारक को अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। जैसा कि मैंने अपने पाठ की शुरुआत में आपसे कहा था कि आप कारक चिन्हों के बगैर कोई बातचीत कर ही नहीं सकते, तो अब आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि में, से, ने, को, के लिए आदि शब्दों के प्रयोग के बिना हम बातचीत कर ही नहीं सकते। तो कारक हमारे दैनिक जीवन में कितने गहराई से शुमार हैं हमारी बातचीत में, वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है। हम कहते हैं हमें कारक नहीं पता कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आप देखिए रोज़मर्रा में हम कितने सारे कारकों का प्रयोग एक साथ कर रहे हैं, अपनी हर वाक्य में कारक का प्रयोग हम करते हैं। तो कारक बहुत आसान है और इस वीडियो के बाद तो आपको और आसान लगेंगे और मुझे लगता है फटाफट से याद भी हो गए होंगे। तो बस तो फिर रेडी हो जाइए इसके परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर, और बस सबसे पहले आप कारक ही हल करने वाले हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स वैसे भी यही चाहता है कि आप अपनी कक्षा और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें, इसीलिए बस वो आपको 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए वचनबद्ध है। न केवल आपकी कक्षा बल्कि कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक, चाहे वो हर एक बोर्ड, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, हर एक बोर्ड्स के हर एक विषय पर यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और वो भी पूरी तरह निःशुल्क। प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर बात करें तो एनटीएससी, सीयूटी जैसे एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, स्पोकन इंग्लिश पर ध्यान दिया जाता है, और ओलंपियाड्स जो आपकी कक्षा 7 से ही शुरू हो जाते हैं तो उस पर भी यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। तो बस इन सारी चीज़ों के वीडियोस खोजिए, देखिए और अपना बहुत ज़्यादा जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो खुद से भी आप कर सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स की कलेक्शन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उसको देख लीजिए, उसको क्लिक करिए, गूगल फॉर्म भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, चीज़ें आप तक पहुँच जाएंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद आप ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो बस बांटते चलिए, सीखते चलिए, सिखाते चलिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, पढ़ाई करिए, मम्मी पापा की बात मानिए। बाय बाय।